ਲਿਵਾਸਾ ਹਸਪਤਾਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਕਿਡਨੀ ਰੋਗ ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਰੇਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਡਾਕਟਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਰੇਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਡਾਕਟਰ ਪਾਰਸ ਸੈਣੀ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੈਫਰੋਲੋਜੀ ਡਾਕਟਰ ਐਚ.ਕੇ. ਇਮਰਾਨ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੈਫਰੋਲੋਜੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਿਕਾ ਗਰਗ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 2.2 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ 6ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2040 ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ 5ਵੇਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਿਵਾਸਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕੈਡਵਰਿਕ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਿਵਾਸਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1200 ਸਫਲ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट किए जा रहे हैं। हमने इस रीजन में एक पहला किडनी ट्रांसप्लांट किया है काफ़ी दिनों के बाद, और आज उस ट्रांसप्लांट को 1 महीने हो गए हैं एंड वो पेशेंट हमारा बिल्कुल ठीक है। एक सक्सेसफुल जर्नी रही है और एक अच्छी टीम के साथ ही ये पॉसिबल था। आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ अपने मीडिया के थ्रू कि ये किडनी डिजीज़ जो किडनी फेलियर की है वो हमारे आज की डेट में एक एपिडेमिक की तरह बढ़ रही है। तकरीबन 2 से 2.5 लाख पेशेंट्स हर साल ऐड होते हैं किडनी फेलियर वाले हमारी कंट्री में, और तकरीबन 10,000 के आसपास ही हम ट्रांसप्लांट कर पाते हैं, तो बहुत बड़ा गैप है। तो हमें इस किडनी ट्रांसप्लांट जैसे सर्जरी जो एक पेशेंट के लिए लाइफ सेविंग एंड लाइफ चेंजिंग सर्जरी है, उसको बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। उसके अलावा मैं आपके मीडिया के थ्रू ये कहना चाहता हूँ कि हम एज अ कंट्री जो कैडावेरिक डोनर्स हैं, जो मृत्यु के या ब्रेन डेड के बाद जो किडनी डोनेशन होती है उसमें हम बहुत पीछे हैं। अगर डेवलप्ड कंट्री में कहें तो अराउंड 50 to 80 पर मिलियन डोनेशंस होती हैं, और हमारे यहाँ पे 0.7 to 0.8 पर मिलियन है। तो एक बहुत ही बड़ा गैप है। जो आई थिंक जो मेजर प्रॉब्लम उसमें है वो एक सोशल अवेयरनेस के बारे में है, और पेशेंट और जो जनरल पॉपुलेशन को है उसको इन डिज़ीज़ के बारे में और ये किस तरह पेशेंट्स को ख़राब करती है उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आपके थ्रू हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि इसकी सोशल अवेयरनेस किडनी डोनेशन की आफ्टर डेथ हम हज़ारों लाखों किडनियाँ और वाइटल ऑर्गन्स हम वेस्ट कर रहे हैं जो पेशेंट्स की लाइफ बदल सकते हैं। तो मीडिया के थ्रू हम ये कहना चाहेंगे कि एज अ सोसाइटी हमें इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा, जिससे कि जो पेशेंट ब्रेन डेड है उनके ऑर्गन्स कुछ काम कर रहे हैं और यूज़ हो सकते हैं पेशेंट किसी और पेशेंट के लिए, वो डोनेट करें और एक अपने जो मृत्यु हो चुकी है उसके थ्रू 7 से 8 मरीज़ों का वो लाभ दे सकते हैं और एक नया जीवन दान दे सकते हैं। पंजाब में अभी पिछले 6 महीने में ये लाइसेंसेस हॉस्पिटल्स को देने जाने शुरू कर दिए। लिवासा ग्रुप एज अ ग्रुप हमें लाइसेंसेस मिल चुके हैं। हमारी ये कोशिश है कि हम पेशेंट में अवेयरनेस करें, लेकिन ये सोशल अवेयरनेस फैलाए बिना ये काम सक्सेसफुल नहीं हो सकता, और हम मीडिया की हेल्प इस चीज़ में ज़रूर चाहेंगे। यूरोलॉजिस्ट एंड ट्रांसफर सर्जन आज से 4 साल पहले अमृतसर में मैंने ज्वाइन किया था। तो 4 साल के दौरान जब हमने देखा कि किडनी डिजीज़ की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और अमृतसर के लोगों को स्पेशली अमृतसर से बाहर जाकर ट्रांसप्लांट कराना पड़ रहे हैं, और यहाँ तक कोई भी सोर्स नहीं था, किसी भी हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा था। तब से ही हमारे दिल में था कि हम अमृतसर के लोगों के लिए कुछ नया करें। फिर हमने ट्रांसप्लांट के लिए मैनेजमेंट को अपना ये बताया कि यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ता है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है, बाहर स्टे रहेगा और रिलेटिव्स वगैरह नहीं रहेंगे तो और दिक्कत बढ़ जाएगी, फाइनेंशियल ज़्यादा पड़ता है। तो क्यों ना हम लोग अपनी टीम स्टार्ट करें। फिर मैनेजमेंट प्लस डॉक्टर अविनाश के साथ मिलकर
फिर हमें डॉक्टर इमरान सर, डॉक्टर राधिका मैम ने ज्वाइन किया, तो हमारी बहुत अच्छी टीम बनी। इस टीम की वजह से हम लोग अपना पहला ट्रांसप्लांट कर पाए। और आपको पहले ट्रांसप्लांट के बारे में बताकर हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारा पहला ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा गया। जशन लड़का बहुत ही अच्छा है एंड बहुत केयरिंग है, एंड उसके साथ अब पर्सनल बॉन्ड बन चुका है। इवन कि उसको कुछ भी काम करना होता है, घर के बाहर भी जाना होता है, तो वो हमें पूछ कर जाता है। तो उसके साथ ऐसा रिलेशन हो चुका है कि ये फैमिली बॉन्डिंग जैसी बन चुकी है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी टीम ने एक बहुत सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट यहाँ इस शहर में किया है, और ये बात लोगों को बतानी ज़रूरी है कि अब उनके शहर में, पंजाब में अवेलेबिलिटी है कि यहाँ पर आकर वो किडनी ट्रांसप्लांट की फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके साथ साथ ही ये भी ज़रूरी है कि लिविंग किडनी डोनर के साथ साथ हम कैडेवरिक डोनर, जो कि ब्रेन डेड पेशेंट्स हैं, उनका भी हम यहाँ पर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक लिस्ट तैयार करेंगे, जिससे कि अगर हमारे पास कोई भी ब्रेन डेड पेशेंट्स रहते हैं, उनके हम अंग रिट्रीव करके और लोगों को, जिससे कि 8 से 9 लोगों को मदद मिल सकती है, वो सब ट्रांसप्लांट्स यहाँ पे करेंगे। तो लोगों को अवेयर होना चाहिए कि आप आगे आइए, ट्रांसप्लांट से मत डरिए और इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। उसकी जो बेसिक डिजीज़ है, हम बोलते हैं कि नेफ्रोलॉजी में बोलते हैं IgA नेफ्रोपैथी, ग्लोमेरुलर डिजीज़ है, एक कॉमन कॉज है, कॉमनेस्ट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, जिससे कि किडनीज़ ख़राब होती है। तो ऑलमोस्ट हमने पहले हमारा इरादा था कि उसको हम ट्रांसप्लांट करें बिफ़ोर कि वो डायलिसिस रीच करे, उसको हम प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट बोलते हैं। लेकिन उनकी कुछ थोड़ी सी घरेलू इश्यूज़ थे, तो डोनर नहीं हो रहा था, तो फाइनली वो डायलिसिस पे आ गया। ऑलमोस्ट वो 3-4 महीने, 5 महीने डायलिसिस पे रहा, तो उसके बाद ट्रांसप्लांट हुआ। जो डोनर थी वो उनकी मदर थी। तो ऐसे केसेस में सिंपल ही रहता है, और ब्लड ग्रुप भी सेम था, और बाकी जो वर्कअप भी वो भी नॉर्मल था। तो उसके बाद सारी इन्वेस्टिगेशन जो इन हाउस हुई उनकी, वो इम्यूनोलॉजिकल वर्कअप भी, बाकी जो फंक्शंस और जो इसके लिए होता है वर्कअप, और प्रॉपर परमिशन सॉर्ट करके तो उसका ट्रांसप्लांट हुआ पिछले महीने 18 जुलाई। तो बिल्कुल अनइवेंटफुल था, सब कुछ सही है। अभी भी बच्चा बिल्कुल ठीक है, क्रिएटिनिन अराउंड 1 है उसका, एंड ही इज़ डूइंग वेरी नाइसली, देयर नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। तो फॉलोअप में आता है, तो कल लास्ट फॉलोअप था उनका, तो डॉक्टर पारस वो जो स्टंट होता है वो रिमूव किया है उसका, बिल्कुल अनइवेंटफुल है, एंड ही इज़ डूइंग ग्रेट।